हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का लेसन 9 करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं लेसन। क्योंकि अभी तक आप लोग का रिवीजन चल रहा था, एग्जामिनेशन जो है आपका वो पोस्टपोन्ड हो गया है, इसलिए हम लोग सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जितना रिवीजन आप लोगों को करा दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप लोग उसको प्रिपेयर रखिए। जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में आ डिटरमाइनर इज व्हाट लिमिट देयर आर मैनी डिटरमाइनर्स। फर्स्ट है इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल, इसमें पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आर 3 इन नंबर्स। आर्टिकल्स जो हैं वो 3 इन नंबर्स में 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इसमें ए एंड द। ठीक है, वी कैन डिवाइड दीज इनटू 2 ब्रॉड टाइप। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हमारा ए और एन आता है, एंड डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम लोग द आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल में आता है। ठीक है, इसमें नोट में एक दिया हुआ है, एन इज ओनली अ वेरिएंट ऑफ ए दैट इज बोथ हैव सेम यूसेज एंड मीनिंग बट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, ए और जो एन है, ठीक है, क्या है ये, इनका जो मीनिंग है वो सेम है, बट ये जो है बट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड्स के साथ में यूज़ होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो द है, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो दिया हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज्ड फॉर अ सिंगल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमने पढ़ा ए और एन, इसमें क्या होता है, ये किसी सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, एज मैनी इंग्लिश वर्ड हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम इट्स स्पेलिंग। ठीक है, ए और एन जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, ये टोटल डिपेंड होता है, जो वर्ड होता है उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, जो इंग्लिश वर्ड है उसके बहुत ही अलग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसके स्पेलिंग के। फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा है HOUR, इसको अगर हम उस तरीके से देखें तो लिखा हुआ है ये हावर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर वो इस तरीके से देखें तो ये गलत है, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्या हो जाएगा, इसका आर। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से UNIT है, यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज प्रोनाउंस्ड लाइक यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो आर्टिकल ए देखेंगे, इसमें आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद अ नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आर्टिकल ए जो है वो ऐसे नाउन के बिगनिंग में यूज़ होते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हमें सुनाई दे। फॉर एग्जाम्पल, a building, a fox, a penhole drive, a chair, a university, a unit, a 1 rupee नोट। ठीक है, इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या ए का जो यूज़ होता है वो AEIOU जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, AEIOU, उसके साथ में एन का यूज़ होता है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आए वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है, यू है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ए का, क्योंकि जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। ठीक है, आर्टिकल एन है, तो आर्टिकल एन इज़ यूज्ड विद अ नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड जिस आर्टिकल से हमें साउंड आए वहाँ पे हम नाउन के बिगनिंग में हम लोग एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, एन आंट, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन इंडियन एंड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, सेकेंड इसमें है यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स में, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर द नाउन बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड इमीडिएटली फॉर देम। ठीक है, उसके साथ में जो वर्ड होगा उसी तरीके से वो यूज़ होगा। जैसे एन एलिफेंट था, अगर आप ब्राउन एलिफेंट आ गया तो उसकी जैसे एलिफेंट के आगे जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट में, इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन के साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।